सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। 80% छोटे छोटे उद्योग हरियाणा में बंद हो गए, मध्य प्रदेश। और ऊपर से आज लाइन ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में बद से बदतर हो चुकी है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता हरियाणा के अंदर लूटपाट, हत्या, फिरौती, मंथली की वारदात ना होती। सुबह उठते ही पहले ये खबर आएगी, वहाँ मर्डर कर दिया, वहाँ लूटपाट कर ली, यहाँ फिरौती मांग ली, ये खबरें सुनने को मिलती है। एक दिन में हर रोज 100 से ज़्यादा लूटपाट, फिरौती, चोरियों की वारदात हो रही है। मैं आंकड़े दे रहा हूँ। आज हरियाणा के अंदर अपराधी जेल में बैठा हुआ फिरौती मांग रहा है, मंथली मांग रहा है और गैंग चला रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जेल के अंदर अपराधी टेलीफोन करके मोबाइल से फिरौती मांगता है, मंथली मांगता है, गैंग चला रहा है, उनके पास मोबाइल कहां से आया? इसका मतलब जेल प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है और सरकार आंख मूंद रही है। सरकार को सबसे पहले जेल में बैठे हुए अपराधियों का पक्का इलाज करना चाहिए और जो जेल के अधिकारी मिले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको भी जेलों में ठोका जाए। और दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन सरकार अपराधियों पर जेलों में नकेल डाल देगी, 70% तो अपराध ऑटोमेटिक ही हरियाणा के अंदर कम हो जाएगा। आज हरियाणा नशे का अड्डा बन गया, खुलेआम नशा बिक रहा है, नशे का व्यापार फल फूल रहा है। कहीं चले जाओ आप, कॉलेज के अंदर नशा बिक रहा है, कॉलेज के बाहर नशा बिक रहा है। आज युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती जा रही है। सरकार ना तो नशे पर रोक लगा पाई, ना अपराध पर अंकुश लगा पाई। अपराध खुलेआम हो रहे हैं और यहां तक कि चौकी थाने, आज पुलिस की आप डिटेल देखोगे, भाई जितने पुलिस कर्मचारी होने चाहिए नॉर्म के हिसाब से, सरकारी आंकड़े के हिसाब से जितने कर्मचारी होने चाहिए, उसमें 50% पुलिस कर्मचारी कम, सरकार के बाद अधिकारी कम। बताओ अपराध कैसे हो गए? चौकी थाना में जो तो 90 पुलिस वाले की वहाँ बैठे हैं 20 आदमी, और 20 भी ड्यूटी कोई VIP दिल्ली कोई ना कोई आया जाए, फजुल्ला और गेल 20 के 20 वहाँ चल जाए। चौकी थाना वो खाली पावे, मुंशी ने वो डंडी लिए बैठा पावे। हरियाणा के अंदर 328 शराब के ठेके की बोलियां नहीं हो पाई। शराब ठेकेदारों ने बोली नहीं दी। क्यों नहीं दी? आज शराब के ठेके, सरकारी निर्माण का जो भी ठेके होते हैं, उनके ऊपर गैंगस्टरों का और अपराधियों का पूरा इंटरफेयर है। जब तक उनको चढ़ावा नहीं मिलता, जब तक उनको हिस्सा नहीं मिलता, वो ठेकेदार को काम लेने नहीं देते। ऐसी स्थिति है। ये तो खुद सरकार ने माना था। 12 जिलों के अंदर 328 ठेके शराब के नहीं छूटे। उन्होंने बुलाए, SP को बुलाया, शराब के जो ठेकेदार ठेके उठाने वाले उनको बुलाया, कहा आप चिंता ना करिए, हम आपके साथ हैं, आप ठेकों की बोली बोल लो। बोला भाई रोटी खानी है, हैं 2 रोटी सूखी खा लेंगे, लुखी खा लेंगे। बोला ये जान प्यारी गोली कौन खा? जान माल की सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार करेगी ना, सरकार को करनी चाहिए ना, है? सुरक्षा व्यवस्था सरकार करती नहीं है, सुनाई सरकार करती नहीं है। आप ये देखो, जहां कोई चले जाओ, एक अपराधी गैंगस्टर है, विदेश में बैठा या जेल में बैठा, फायरिंग करवा देता है, कहता 50 लाख रुपए चाहिए सेठ जी, नहीं तेरे को मारूंगा। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता की तरफ सोचने की जरूरत है। मैं एक बात पूछूं, जब मुख्यमंत्री ने इतना बहला गया,
जब मुख्यमंत्री छोटी सी मीटिंग भिवानी में करेगा, ये भिवानी के जिले में हुआ, देख लियो, 5 जिले की पुलिस लग जाएगी। अरे खुद मुख्यमंत्री अपना अपना सुरक्षित कौन समझे? वो आज आम जनता की सुरक्षा क्या रहा? सरकार से अपराधियों पूरा पक्का प्रबंध करे, नकेल डाले, जो भी अपराधी सिर उठाने की कोशिश करे उनका साथ सिस्टम सा बांध दे, ताकि कोई अपराधी हरियाणा में अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। ये मेरी बात है। आप उनके गुड़ के खुले आम लिए कट्टे 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का कट्टा लेकर चला लग रहे हैं, और आप आँख मुंदे देख कर लग रहे हैं। मैं इसलिए याद पीड़ा बना रहा हूँ, आज हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या एक है, ये गुंडागर्दी की। एक भी हरियाणा में ऐसा केस बताओ, चलान कर दिए होंगे लाखों, एक केस बता दो भी उसमें कोई गैंगस्टर पकड़ा हो मोटरसाइकिल पे, या कोई कतली पकड़ा हो, या फ्रोती मांगनिया पकड़ा हो। सिर्फ एक कमीशन मान दिया सरकार ने, तुम चलान के ऊपर तुम्हारा इतना कमीशन, पुलिस सारी कापी लेके बस चौका में खड़ी होगी, आ जाओ भाई, बस जिस तेरा हेलमेट कौन ही, तेरा यूं कौन ही, मतलब कुछ भी, तेरा बल्लभ कौन सा बैकलाइट का, तेरा नीचा का बल्लभ कौन सस्ता, ये धंधे बना लिए। अरे तुम अपराध पकड़ने जा रहे हो कि स्कूल में हमारे बेटे बेटी जाते हैं, उनके चलान काट के पैसे इकट्ठे करने लग रहे हो। इतनी भूख आ रही है तो नू बता दो, धंधे की रसीद काट लो है, धंधे की रसीद हर डिपार्टमेंट में। तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा खुले दुकान खोल रखी है, वहाँ कापी दिलवा दो, सेल्टक विभाग में दिलवा दो, आबकारी कारोबार विभाग में दिलवा दो, प्रदूषण विभाग जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उस पर दिलवा दो। कि बिजली जो फिक्स रेट बढ़ाया है, जो इतना ज़्यादा कर दिया कि 165 से 290 रुपये तक कर दिया, लोगों के घरों में आज बिल आ चुके हैं, डबल रेट कर दिए गए। सभी व्यापारी जानते हैं, सभी व्यापारी इंडस्ट्री बैठे हैं। भिवानी के अंदर शहर में कई हज़ार किलोवाट का लोड हमारी इंडस्ट्रीज़ पे है। बड़ी इंडस्ट्री है बीटीएम भिवानी, बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान गम एंड केमिकल, बड़ी इंडस्ट्री है TITS, बड़ा चिनार उद्योग, फिलामेंट, रमन फिलामेंट, कितने ही उद्योगों ने मेरे से अप्रोच किया, बाबूजी ये तो हमारे उद्योगों को बर्बाद करने की बात है, आपको भी भारी तकलीफ़ है। एक इंडस्ट्री के नहीं, हर इंडस्ट्री के यही हाल हमारे व्यापारी भाइयों का था। जो फिक्स चार्ज आ रहा है, जिसने खाली 10 किलोवाट का लोड ले रखा था, आज उस पर हज़ारों रुपये तो मिनिमम फिक्स चार्ज आने लग गया। आज जो हालत है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो बिजली के रेट बढ़े हैं उनको पूर्ण तरह रिवाइज़ करें, व्यापारियों को सुविधा दे, उद्योगपतियों को सुविधा दे। अगर उद्योगपतियों को सुविधा मिलेगी तो यहाँ नए उद्योग आएंगे, अगर उद्योगपति को सुविधा नहीं मिलेगी तो हरियाणा से उद्योग पलायन करके चले जाएंगे।